YouTube चैनल देखने वाले सभी मित्रों को नमस्कार। उम्मीद है कि आप हमारा चैनल लगातार देख रहे होंगे और जैसा कि मैं एक बार फिर आज जो आपसे चर्चा करने के लिए बैठा हूं, उसके केंद्र में बिहार की राजनीति है, बिहार का चुनाव है और बहुत कुछ हो रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार की जो राजनीतिक ज़मीन है ना, वो बहुत ही फर्टाइल है। राजनीतिक तौर पर कहें अगर हम शुद्ध हिंदी में, तो राजनीतिक तौर पर बहुत बहुत उर्वर ज़मीन है, मतलब बहुत फर्टाइल ज़मीन है बिहार की, जहां हम ये देख रहे हैं कि रोज़ कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन एक बात आप गौर कीजिए कि जैसे कि केंद्र की राजनीति में इस वक्त ये साफ नज़र आता है कि नरेंद्र मोदी के अलावा लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, बीजेपी के अलावा, खासतौर पर नरेंद्र मोदी नहीं, बीजेपी के अलावा, क्योंकि विपक्ष में कोई दम नहीं है। राहुल गांधी भले ही दिन में 10 ट्वीट कर लें, 15 ट्वीट कर लें और कितनी भी नकारात्मक टिप्पणियां कर दें, भले ही देश की जीडीपी इस वक्त माइनस में है, भले ही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, बावजूद इसके, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो विश्वसनीयता होती है किसी नेता की, वो काम आती है। तो अगर आप राजनीतिक तौर पर विश्वसनीय हैं, लोगों के बीच एक्सेप्टेबल हैं, तो लोग आपकी बात सुनते हैं। लेकिन अगर आप राजनीतिक तौर पर अविश्वसनीय हैं, अपरिपक्व हैं, तो लोग आपकी बातें सुनना नहीं चाहते, भले ही आप सही बातें कह रहे हैं। जैसे कि राहुल गांधी इन दिनों बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं होता सत्ता में, अगर हमारी सत्ता होती तो हम 5 दिन में चीन के पैर उखाड़ देते, मतलब इस तरह की बातें उन्होंने कही। लेकिन लोग उसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सीरियसली नहीं लेते। आपने अपनी विश्वसनीयता खो रखी है। बिहार में भी ऐसी स्थिति है। बिहार में नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आता, क्योंकि नीतीश कुमार भले ही थोड़ा अलोकप्रिय भी हुए हों, एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ है, ये मैं मानता हूं, मगर अगर आप दूसरी ओर तेजस्वी यादव को अगर सामने रखकर देखें, तो तेजस्वी यादव की जो इमेज है वो ऐसी है कि उस पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। तो अगर लोग सोचेंगे भाई वोट किसको दिया जाए, तो वोट किसको दिया जाए, तो लोग जो है जो बटन दबाएंगे वो जेडीयू को वोट देंगे, ठीक है ना। जेडीयू के चुनाव चिन्ह पर वो अपनी फिंगर रखेंगे, क्योंकि वो अपना वोट जाया नहीं होने देंगे, क्योंकि वो तेजस्वी यादव देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा था पिछले दिनों, जिसमें तेजस्वी यादव, सोशल मीडिया पर था ये वीडियो, कि सोशल मीडिया पर था, तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनसे हाथरस के बारे में पूछा गया कि भाई हाथरस के बारे में 2 बातें कहिए। कुछ ऐसा भी कहा गया, शायद सवाल पूछने वाले ने, क्योंकि कोई वो मीडिया का कोई रिपोर्टर ही था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, किसी चैनल का शायद, तो उसने कहा कि कुछ बोलिए। तो उन्होंने अपने बगल में बैठे हुए शख्स से पूछा, ये कौन सी घटना, मतलब किस बारे में बात कर रहे हैं आप। तो ये है जो स्टैंडर्ड है उसका ये एक उदाहरण है। राजनीति में जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड गिर गया है, ये उसका उदाहरण है। यानी तेजस्वी यादव को जब कहा जाता है कि आप हाथरस के बारे में कुछ बोल दें, हाथरस कांड के बारे में, तो पूछते हैं भाई कहाँ ये घटना कहाँ हुई, तो उनको ये सारी चीजें, तो आप किसको चुनेंगे। आपके सामने ये विकल्प होता है, लोग सोचेंगे यार इससे अच्छा तो नीतीश कुमार ही है, इसको जाके वोट दे के आओ, भले ही एंटी इनकम्बेंसी है। ये एक चीज है। दूसरे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान। मैंने वीडियो बनाया था आपके लिए, लेकिन अब रामविलास पासवान, जो कि लंबे समय से जेरे इलाज थे और बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, और उनका इंतकाल हो गया। बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन थे। रामविलास पासवान के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि केंद्र में अब तक जो 6 सरकारें रहीं, 6 प्रधानमंत्री जो भी रहे, उन सब की कैबिनेट में वो शामिल थे और बहुत ही विनम्र थे, और एक बार जिससे मिल लेते थे उसको कभी भूलते नहीं थे। और ये उनके अंदर कुछ न कुछ खूबी जरूर थी, लेकिन वो जिस तरह से एक तरह मौसम विज्ञानी कहा जाता था राजनीति के तौर पर उनको, एक कि वो किसी भी पार्टी में चले जाते थे, सरकार बनती थी, अपना हिस्सा लेते थे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब
हमारे बीच में नहीं रहे। उनके बेटे हैं, उनके चश्मो चिराग पासवान, जो कि इस समय हाथ पैर मार रहे हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम जेडीयू के खिलाफ सारे उम्मीदवार उतारेंगे। जहाँ जहाँ जेडीयू ने, उनका मुकाबला नीतीश कुमार से है। नीतीश कुमार से वो इंतकाम देना चाहते हैं सियासी तौर पर, तो वो बदले की भावना से जगह जगह से कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं उनके खिलाफ, और हराना एक वो मकसद है। लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ वो नहीं बोल रहे। उनको मालूम है कि केंद्र में वो कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गुडविल है उसके साथ हैं। और कहीं ना कहीं जो कुछ ऐसी खबरें भी हमारे मीडिया में फैलाई जा रही हैं कि अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि ऐसा होता है कि अगर कहीं चुनाव के बाद ऐसी स्थिति आई कि मान लीजिए जेडीयू की सीटें बहुत कम आती हैं, तो अगर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए समर्थन चाहिए होगा, तो रामविलास पासवान का विकल्प खुले रखना चाहते हैं। मतलब माफ़ कीजिए, रामविलास पासवान नहीं, स्वर्गीय रामविलास पासवान नहीं, बल्कि उनके बेटे जो चिराग पासवान है, जो इस वक्त अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी मदद लेनी पड़ सकती है। लेकिन क्या चिराग पासवान के मन में मुख्यमंत्री बनने की हसरत है, ये बाद में पता लगेगा। क्या ये उनकी जो ये दबी हुई इच्छा ये पूरी होगी, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो बहुत दूर की बात मैं भी कह रहा हूँ, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल भी है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते। बहरहाल, तो चिराग पासवान जो हैं, उन्होंने एक ये भी कह दिया है कि वो बीजेपी के मतलब नरेंद्र मोदी, जब हम वो प्रचार करेंगे तो नरेंद्र मोदी उनके पोस्टर में होंगे। हालांकि इसका विरोध हो रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात की जा रही है। अगर ऐसा वो करते हैं, चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई भी कर सकता है। तो खैर, ये लोग इसके लिए तैयार हैं। मतलब सवाल बस सिर्फ इतना है कि राजनीति में मैं जो आप थोड़ी सी आज आपसे एक छोटी सी गुफ्तगू जो करना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ कि राजनीति में विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप विश्वसनीय होते हैं तो लोग आपकी बातें सुनते हैं, और अगर आप विश्वसनीय नहीं होते और आप सही बात भी कर रहे होते हैं, आपकी बात वाजिब भी हो, सही भी हो, लॉजिकल भी हो, तो लोग आपको सुनना नहीं चाहते। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के मुकाबले अपनी जो इमेज है वो एक गंभीर नेता की बनाई ज़रूर है। निश्चित रूप से मैं उनको तेजस्वी से ज़्यादा गंभीर नेता मानता हूँ, लेकिन राजनीतिक अपरिपक्वता का जो आलम है वो ये है कि वो जिस तरह से जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, और जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर को हम इस्तेमाल करेंगे अपने चुनाव प्रचार में, ये सारी चीज़ें उनको कहीं ना कहीं एक उनकी अपरिपक्वता को प्रदर्शित करती हैं। और उनको ये भी सोचना चाहिए कि 5% जिसका वोट हो बिहार में, उस पार्टी को उतना ही बोलना चाहिए जितना वो डिज़र्व करती है। ये अलग बात है कि कोएलिशन सरकार बनने की सूरत में उनकी लॉटरी खुल सकती है, लेकिन अभी वो ज़्यादा न बोलें, ये उनके लिए ही अच्छा है। जो उनकी थोड़ी बहुत इमेज बनी हुई है और जो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं, उसको बनाए रखें। अब उनसे हमने सुना है कि प्रशांत किशोर भी मिल रहे हैं, उनकी रणनीति बना रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है वो जेडीयू से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी, लेकिन जेडीयू के खिलाफ वो लगातार अब सक्रिय हैं और उनकी मदद भी कर रहे हैं। अब रामविलास पासवान, ऐसा भी कहा जा रहा है कि माफ़ कीजिए, चिराग पासवान के साथ उनकी कई मीटिंग भी हो चुकी हैं, और चिराग पासवान को उन्होंने क्या समझाया है, कौन सी भुट्टी पिलाई है उनको, वो जाने, और किस तरह से वो अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे, और कौन सा फॉर्मूला है उनके पास कि वो नीतीश को टक्कर दे सकें, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।